लकड़ी का सपना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरेलीपुर में एक बढ़ई था, रामू। उसके पुरखे भी यही काम करते थे। रामू ने बचपन से ही लकड़ी से खेलना और उसे आकार देना सीख लिया था। उसकी मां कहती, रामू के हाथों में जादू है जो लकड़ी को भी जीवंत कर दे। लेकिन समय बदल चुका था। अब लोग मशीन से बने फर्नीचर, प्लास्टिक की कुर्सियां और शीशे की अलमारियों को पसंद करने लगे थे। गांव में अब कोई भी बढ़ई के काम को महत्व नहीं देता था। रामू रोज पेड़ की छांव में बैठकर काम करता, लेकिन मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता। रिश्तेदार ताना मारते, रामू कोई और काम कर ले, ये बढ़ईगिरी अब नहीं चलेगी। लेकिन रामू जिद्दी था। वह मानता था कि कला कभी मरती नहीं, बस वक्त का इंतजार करती है। एक दिन गांव में शहर से एक कलाकार आया, अंशुमान। वो पुराने हस्तशिल्प की खोज में था। उसने रामू के बनाए एक लकड़ी के झूले को देखा और हैरान रह गया। वो बोला, इतना सुंदर काम तो आजकल शहरों में भी नहीं मिलता। अंशुमान ने रामू को अपने साथ शहर बुलाया। रामू ने कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन उसने हिम्मत की और चल पड़ा अपने सपनों के साथ। वहां एक हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन में रामू की बनाई कुर्सियां, झूले, मूर्तियां रखी गईं। पहले दिन ही सब बिक गए। लोग रामू से मिलने आने लगे। उसका काम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई संस्थाएं उसे ट्रेनिंग देने और ग्रामीण कला को बढ़ावा देने के लिए बुलाने लगीं। कुछ महीनों में रामू ने अपने गांव लौटकर एक छोटा हैंडक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर खोला। अब वो गांव के बच्चों को सिखाता है, सिर्फ फर्नीचर बनाना ही नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और परंपरा को जीवित रखना। आज बरेलीपुर को लोग हस्तशिल्प गांव कहने लगे हैं। रामू का नाम राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भेजा गया है और उसका सपना है कि एक दिन भारत के हर कोने में गांव के हुनर को पहचान मिले। शिक्षा। कभी कभी दुनिया हमारी कला को नहीं पहचानती, लेकिन अगर हम हार ना माने तो वही कला हमें दुनिया में पहचान दिला सकती है। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि साधारण से हाथ जब ईमानदारी से मेहनत करें तो असाधारण इतिहास रच सकते हैं।